Hello everyone, this is Manisha Gupta from Department of Biotechnology, KCMT College, Bareilly. Today we will discuss about the Hershey Chase experiment. In 1952, Alfred Hershey and Martha Chase set out to determine what composed the genetic material of a bacteriophage. बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो कि इन्फेक्ट करता है ई कोलाई बैक्टीरिया को। उनका एम था डिटरमाइन करना वेदर प्रोटीन और डीएनए वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी एक्शन। T2 bacteriophage. Hershey and Chase used T2 bacteriophage for their experiments. T2 बैक्टीरियोफेज की बॉडी प्रोटीन की बनी होती है जिसे कैप्सिड कहा जाता है, which is a complex structure with a head containing DNA and a tail apparatus that attaches to receptors on the surface of the bacterial host. प्रिंसिपल, इस एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट फास्फोरस भी है। दैट मीन्स डीएनए कंटेन्स फास्फोरस बट नो सल्फर। लाइकवाइज प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। कुछ अमीनो एसिड्स में सल्फर प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स प्रोटीन कंटेन्स सल्फर but hardly any phosphorus. एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में दो कल्चर प्लेट्स ली गईं, कल्चर प्लेट ए एंड कल्चर प्लेट बी। कल्चर प्लेट ए में ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराया गया इन अ मीडियम ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस। कल्चर प्लेट बी में ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराया गया इन अ मीडियम ऑफ रेडियो एक्टिव सल्फर। फर्स्ट कल्चर प्लेट ए में जब बैक्टीरियोफेज ने ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा और उसका डीएनए सेल्स के अंदर एंटर हुआ, वो डीएनए रेप्लिकेट एंड ट्रांसलेट होके न्यू प्रोजेनिस जनरेट करा। उन सभी प्रोजेनिस में रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट था बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। इन द सेकेंड कल्चर प्लेट बी में जब बैक्टीरियोफेज ने ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा और जितनी भी न्यू प्रोजेनिस जनरेट हुई, उन सभी प्रोजेनिस में रेडियो एक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट था बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए। इस डायग्राम में लेफ्ट साइड में प्रोटीन लेबल्ड T2 बैक्टीरियोफेज ने दोबारा से नॉन रेडियो एक्टिव ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा और उसका डीएनए सेल के अंदर एंटर हुआ। वो डीएनए रेप्लिकेट हुआ एंड ट्रांसलेट होके न्यू प्रोजेनिस सेल्स के अंदर बनी। जब हमने ब्लेंडिंग करी ट्यूब्स को और सेंट्रीफ्यूज किया, सुपरनेटेंट एंड पैलेट सेपरेट हुआ। सुपरनेटेंट में वायरस का कोड प्रोटीन मौजूद था एंड पैलेट में बैक्टीरियल सेल्स। जब रेडियो एक्टिविटी चेक करी गई तो रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में पाई गई, ना कि पैलेट में। राइट साइड ऑफ द डायग्राम में हम देख सकते हैं डीएनए लेबल बैक्टीरियोफेज ने ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा और उसका डीएनए सेल के अंदर एंटर हुआ। डीएनए एंटर होकर रेप्लिकेट करेगा, ट्रांसलेट करेगा और न्यू प्रोजेनिस सेल्स के अंदर डेवलप होंगी। ब्लेंडिंग ऑन सेंट्रीफ्यूज के थ्रू ट्यूब्स में सुपरनेटेंट और पैलेट अलग हो जाएगा। सुपरनेटेंट में वायरस का कोड प्रोटीन और पैलेट में बैक्टीरियल सेल्स मौजूद होंगे। जब रेडियो एक्टिविटी इस स्टेज पे चेक करी गई तो रेडियो एक्टिविटी सेल्स के अंदर डिटेक्ट हुई, ना कि सुपरनेटेंट में। रिजल्ट्स, इन ट्यूब्स विद ई कोलाई इन्फेक्टेड विद प्रोटीन लेबल्ड T2 bacteriophage, most of the radioactivity was in the supernatant with viruses. In tubes with E. coli infected with DNA labeled T2 bacteriophage, most of the radioactivity was in the palate with the bacterial cells. वो बैक्टीरिया जिनके अंदर डीएनए लेबल
बैक्टीरियोफेजेस मौजूद थे, उन्हें जब मीडिया पे दोबारा से कल्चर करा गया तो फेजेस बैक्टीरिया को लाइस्ट करके बाहर निकले, जिनके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए मौजूद था। Conclusions. Resultant radioactive and non-radioactive bacteria inferred that the viruses that had radioactive DNA transferred their DNA to the bacteria, but viruses that had radioactive protein did not get transferred to the bacteria. हेंस इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट द प्रोटीन। थैंक यू।